तो आज की वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे कि फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, यूनिट, क्वांटिटी के बारे में एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक एक करके हम लोग इन सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा फोर्स होता क्या है। फोर्स हमारा क्या होता है, पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। फोर्स लगाने से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं, चेंज स्पीड। हम उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चेंज डायरेक्शन। हम उस ऑब्जेक्ट की शेप चेंज कर सकते हैं, चेंज शेप। ये हमारे क्या आते हैं, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे फोर्स की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग कभी भी डिस्टेंस मेजर करते हैं या हम टाइम मेजर करते हैं या वेलोसिटी मेजर करते हैं, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर। टाइम की यूनिट सेकेंड, मिनट एंड आवर। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक वैसे ही हमारी ये होती है फोर्स की यूनिट, दैट इज न्यूटन। सेकेंड हमारा फोर्स जो होता है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। हमने सारी यूनिट्स को दो टाइप में क्लासीफाई कर रखा है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिस क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीज़ें आती हैं। और हमारी स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन फोर्स जो है वो हमारे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम फोर्स को, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, अगर मैं इस साइड में अगर इसकी मूवमेंट हो रही है तो अगर मैं इसको इधर ही की तरफ फोर्स लगाऊंगी तो इसकी स्पीड हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इसकी फोर्स को मैं इस साइड लगाऊंगी, मूवमेंट इसकी इस साइड है, पहले हमने इधर फोर्स लगाया तो स्पीड इसकी इंक्रीज होगी जिस साइड में मूवमेंट होगा। लेकिन अगर मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स ये हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है कि मैं किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूँ। और मैग्नीट्यूड हमारा क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल नंबर। जैसे कि मैंने लगाया कहीं पे भी 10 न्यूटन फोर्स, ठीक है, तो 10 मेरा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसके बाद ये डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। और स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। स्केलर क्वांटिटीज़ हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। ये हमारा था फोर्स के बारे में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के हमारे दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हमारे वो फोर्सेस होते हैं जिसमें हमें जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं उसको हमें अपने कॉन्टैक्ट में रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं मस्कुलर फोर्स की बात करूं, मस्कुलर फोर्स, अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, इस पे मैं चाहूँ दूर से खड़े खड़े कि हाँ इस पे फोर्स लग जाए, तो ये कभी नहीं लगेगा जब तक मैं इसके कॉन्टैक्ट में आके इसको फोर्स ना अप्लाई करूँ अपनी मसल्स की हेल्प से। तो ये हमारे होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स हो गया। सेकेंड वन इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शनल फोर्स हमने पढ़ा है क्लास 8 में। क्या होता है वो, जो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर हम इस साइड में मूवमेंट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा हमारा कहाँ पे लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मीन्स ये रोकता है। ये हमारा होता है फ्रिक्शनल फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमें कॉन्टैक्ट में आने की जरूरत नहीं होती जिस ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगाना है। इसके एग्जाम्पल हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी अर्थ अप्लाई करती है। ये हमारा एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रही हूँ तो वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स लगाएगी। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के साथ कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है, नहीं। अगर वो हवा में है तो वो अपने आप खींच के नीचे की तरफ आएगा, तो दैट मीन्स वहाँ पे कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती। ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इसका एग्जाम्पल आता है मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेट्स अप्लाई करते हैं। एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं, इसमें से 2 तो एटलीस्ट हम लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारी बुक में जो टाइप्स ऑफ फोर्सेस के दे रखे हैं वो हमें 2 टाइप में क्लासीफाई करवा रखे हैं। फोर्सेस को 2 टाइप्स में बुक में क्लासीफाई कर रखा है आप लोग की। एक हमारा है बैलेंस्ड फोर्स एंड सेकेंड वन इज अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या हुआ, नेट फोर्स इस फोर्स में हमेशा 0 रहेगा। नेट फोर्स कितना रहेगा, 0। अनबैलेंस्ड फोर्स में हमारा नेट फोर्स क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 0। अब नेट फोर्स हमारा होता क्या है, जैसे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर मैं फोर्स लगा रही हूँ, इस डायरेक्शन में लगाया, एक और फोर्स मैंने लगा दिया इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैंसिल आउट करके इस ऑब्जेक्ट पे फाइनल में कितना फोर्स लगेगा वो हमारा होता है नेट फोर्स। यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। अगर फोर्सेस हमारे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उन फोर्सेस को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। अगर फोर्सेस हमारे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उन फोर्सेस को हम लोग एडिशन करेंगे नेट फोर्स निकालने के लिए। जैसे मान लेते हैं इस डायरेक्शन में मेरा लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, इधर से भी मैं 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स लगाना चाहूँ कि इस पे एट द एंड कितना फोर्स लगेगा, 10 न्यूटन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करूँगी मैं, दोनों फोर्सेस को सब्सट्रैक्ट करूँगी, तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 10, तो मेरा कितना फोर्स आ जाएगा यहाँ पे 0 न्यूटन। मतलब ये कौन सा फोर्स लगा रही थी मैं यहाँ पे, बैलेंस्ड फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को बैलेंस करके रखे हुए हैं। मतलब बैलेंस्ड फोर्स में मूवमेंट उस ऑब्जेक्ट की हमारी नहीं होगी, ठीक है। वहीं अगर अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन भी आएगा और उस ऑब्जेक्ट की हमारी मूवमेंट भी होगी। एक्सेलरेशन आना मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इधर अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ और इधर मैं 3 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैं इसका नेट फोर्स निकालूँ तो नेट फोर्स मेरा कितना हो जाएगा, 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7 न्यूटन फोर्स। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे मेरा जो नेट रिजल्ट फोर्स है वो कितना लग रहा है, 7 न्यूटन। अब ये 7 न्यूटन फोर्स इस ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में लेके जाएगा, जिस डायरेक्शन में हमारा ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा। 10 न्यूटन हमारा ग्रेटर फोर्स है, तो मेरा ये ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, इसको 7 न्यूटन फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हमारे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड से सेम फोर्स लगेगा। इसका मतलब बैलेंस्ड फोर्स में सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स लगना ज़रूरी है और प्लस हमेशा फोर्स इसमें अपोजिट डायरेक्शन में लगना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, इधर से मैं इस पर 2 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, इधर से मैं इस पर 3 न्यूटन फोर्स लगा रही हूँ, तो इसका जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो क्या हो जाएंगे 2 + 3 दैट इज 5 न्यूटन फोर्स इस पर लगेगा और ये इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव करके लेके जाएगा। ये हमारा था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, फोर्स के बारे में, उसके यूनिट के बारे में, उस फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर हमने फर्दर फोर्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया, दैट इज बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।